राना साहब ने तो मुफस्सल उस पर रोशनी डाली है। क्या कहेंगी आप आज लाहौर में होने वाली बारिश कि जिस पे हर चीज़ ज़ेरे आब आई, डूबने का खदशा तक पैदा हो गया, लेकिन किसी और को इतना खदशा पैदा नहीं हुआ, उनका तैरना ही मकसूद है और पता नहीं कब तक वो तैरते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इन्होंने जो गिनवाए कि इनका घर है और यहाँ पर ये रहते हैं, उनके तो महल है, वो कोई ऐसे वो थोड़ी। बाकी वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। मैं अगर यहाँ की कारकर्दगी पे बात करूँ तो शायद 3 दिन पहले यहाँ पर हमारे सिंध में भी बारिश हुई थी। और अगर आप यहाँ पर शहर कराची को देखें तो शहर कराची जो यहाँ पर नदी और नालों का मंजर पेश कर रहा था, फिर यहाँ पर तो खैर हम लोगों ने तो नाले पेच खाए गए, नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो यहाँ पर जो हालात थे, तो यहाँ पर भी जो लोग थे उनके भी कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, और वो मलबा इधर से उधर ही लोगों पे डालते रहे और खुश्क सड़कों पर जाकर तस्वीरें बनाते रहे और वीडियोस दिखाते रहे कि ये हमने पानी निकाल दिया। मगर अफसोस होता है कि उसके बाद भी, जैसे भी आपने बोला कि मैं ट्विटर पे देख रही थी, कि बजाय कि शर्मिंदा होने के और अपनी गलती मानने की, उस जुदाई से उस चीज को वो तरदीद कर रहे हैं उसकी। और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर तो ये बड़े शहरों का हाल है। आप जाकर छोटे शहर देखिए, वहां पर तो घरों में पानी है। आपने तो कराची की बारिशें यहाँ पर आपने पिछले साल और उससे पिछले साल भी के लोगों के घरों तक, घर के अंदर डूबे हुए थे, छतों तक पानी थे, लोग घरों से बाहर निकले हुए। मगर वही बात है कि जो भी हुकूमतें आती हैं उनकी तरजीहात दूसरी होती हैं, बातें बड़ी बड़ी, वो कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान। बातें आप इनकी सुन ले तो लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कौन से वो तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में बस शामिल है। और मसला ये है कि यहाँ पर अभी तक इस मुल्क में नक्कासी आपका निज़ाम ही नहीं है कि ये बारिशें हो जाएं या जो डिजास्टर आ जाए उसको कैसे हैंडल करना है, वो ही नहीं पता। सायरा साहबा, दो अफराद बड़े चीखे। एक आपके MKM वालों ने 2 दिन मुसलसल कहा कि अब हम फैसला करेंगे IPPs के हवाले से, हम एहतजाज नहीं करेंगे, फैसला करेंगे। हमने कहा कि शायद ये इक़्तिदार से अलहदा होने लगे हैं और ये कोई बड़ा धमाका करने लगे हैं। दूसरा एक धरना हो इस्लामाबाद हो रहा है, उस धरने की भी रोज़ाना मुझे इतला आती है कि खून हो गए मुज़ाकरात। वो भी कहते हैं मार देंगे, मारदा भी कोई नहीं, यानी वो डराते हैं कि अब आगे जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ये दोनों, एक घर तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर गया कि वो क्या था, दूसरा घर आप समझते हैं कि संजीदा है? नहीं जी, मुझे देख के ऐसे लगता है कि जैसे वो एक मिसाल है यहाँ पर हमारे कराची में ईद के मार तो MKM का तो मुझे इत्तेदाद समझ ही नहीं आ रहा कि जो मिसाल जरा रिपीट कीजिएगा। मिसाल यही है कि ईद के मार उनका यही है, उनको आवाम मुस्तरद कर चुकी है, जो कि वो आपने देखा कि रिजीम चेंज में भाग के दूसरी तरफ गए थे कि महंगाई के लिए आए हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि 16 माह उन्होंने आवाम पे कैसे उल्टी छुरी चलाई, और उसके बाद खुदा जाने किसको अच्छा बन के दिखा रहे हैं। और मैं आपके प्रोग्राम में, मुख्तलिफ प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि ये जो छोटी छोटी जो ये वाली पार्टीज है ना, ये बाट होते हैं, ये तराजू का वजन इनको डराने के लिए रखा हुआ है। किसी को मौलाना फजल रहमान का मुतबादिल बना के पेश करना चाह रहे हैं, और दूसरे तो और इतने अच्छे वो होके कि सर एट योर सर्विस जो बोले। अब आपने देखा होगा IPPs पे राना साहब, हम लोग तकरीबन 1.5-2 साल से बात कर रहे हैं। आपके अक्सर प्रोग्राम्स में 2-3 प्रोग्राम बिजली और महंगाई पे बात होती है। ऐसा कौन सी बात आ गई कि गौहर अयूब साहब और ये सब IPPs पे आ गए, IPPs के मुआहदे सामने आ गए, वो कंपनी सामने आ गई, उनकी कैपेसिटी पेमेंट। गौहर अयूब नहीं, गौहर एजाज साहब, सॉरी, मैं गौहर अयूब। अच्छा, ये सारी चीजें सामने आ गई। अब उसमें मतलब आप मुझे बताएं कि हमारा दिल जलाने का क्या फायदा। 10 कंपनीज बताई हैं कि जो कि एक वो कहते हैं ना कि यूनिट बिजली नहीं बना रही, मगर उनको करोड़ों रुपए की अदायगी हो रही है, और उनकी पिटीशन भी लगी और सारा कुछ हो गया। ये एक, मेरा जहां तक ख्याल है कि ये उनके एक सॉफ्ट सा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तानी कौम है बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, बहुत जल्दी सर आंखों पर भी बिठा लेते हैं हम लोग कि भाई ये तो आवाम की नफ्स पकड़ ली इन्होंने, यही बंदा हमारे दुखों को बदावा करने वाला है, इसी ने सब कुछ सामने लेकर आया है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई बू आती है ना कि कहीं ये कोई जो एक मखलूत किस्म की कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या कोई ऐसी उसमें बनाने के लिए
ये मुझे तो लग रहा है जैसे ये फेसेस तैयार किए जा रहे हैं, वरना आईपीपीज मुझे बताएं, किसको नहीं पता था। हर दौर में इसका रोना पीटना होता है। और जो यहाँ पर महंगाई है सिर्फ बातें हैं, इनसे बातें करवा लीजिए कि रोज एक प्रोग्राम में बैठा होगा, हमें वो पूरी लिस्ट मुहैया की गई होगी। और ऐसे ही है। मुझे तो सच में अगर कोई एहतजाज करता है या ये करता है, मुझे तो सबकी नीयत पर ही शक होता है। नहीं, आपका जो कराची से आपके साथी गए हुए हैं, आपके साथी जो कराची से गए हुए हैं और जाके एहतजाज कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनकी नीयत पे शक होना चाहिए। आप क्या समझती हैं? उनको इजाज़त भी है एहतजाज की? हाँ देखिए ना, इजाजत है। आपने सवाल का जवाब दे दिया। अभी उन्हीं का एक बयान चल रहा था कि वो गाड़ी में पूछा कि जमात पीटीआई का कौन है, पीटीआई वाले को उतार लिए, जमात इस्लामी वाले को जाने दिया। तो ये सारे, उससे पहले आपने टीएलपी का धरना देखा, सारा वो देखा। ये यहाँ पर 4 लोग निकलते हैं पीटीआई वाले, तो वहां पर पुलिस की दौड़े लग जाती है, मुकदमे बनते हैं, किसी ने जग गिलास चुरा लिया, किसी ने क्या चुरा लिया। तो ये सारी बातें ना दिमाग में आती हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन है बैठा, ये सारी वो जो कठपुतलियां, सारी स्ट्रिंग्स उनके हाथ में है कि वो इनको भी पूरा अवाम का भरोसा जीतने नहीं दे रहे। क्योंकि ये सवाल है हम सबके जहनों में। मैं एक अवामी राय की बात कर रही हूँ कि ज़ाहिर हम उठते बैठते हैं, कोई 10 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें गुफ्तगू होती है, बात होती है, तो ये बहुत सारे सवालिया निशान है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद जो बैठे हुए हैं वो अपने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम पे या किसी और जमात को बैठा लेंगे, या फिर उनके मकासद और हैं और दीगर जमातों के और? अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ना वो रोजे मैशर है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। अभी 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 मैं एक ट्वीट देख रही थी कि जमात इस्लामी ने साफ मना कर दिया कि वो किसी जमात का इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगी। और वो जो मुतालबात लेकर बैठे हैं, मुझे बताएं कि ये तो एक स्टेट लेवल पे जितने मुआहदे होते हैं, तो ये किसी भी जमात के बैठने से ये सारे जो मुआहदे हैं वो रिवर्स तो नहीं हो सकते, नजरसानी हो सकती है। आप मुझे बताएं, फायदा लेने वाले खुद ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनके दोस्त अहबाब, और हमारी जो कबीरवाला में भी 2-3 जो प्लांट्स हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? मे भी कोई ऐसी थोड़ी सी कोई लॉलीपॉप दे दी जाए, जैसे कल कुछ 6 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, 1-2 यूनिट कम करके इसको, इस पे कमेटी बना दी जाए। क्योंकि हम तो चल ही जीआईटीज पे, कमेटी पे, कमीशंस पे और इसी पे चल रहे हैं। अच्छा तो, अच्छा, आप ये बता दें, ऐसा करने से आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो जाएगा? ऐसा करने से जी नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। लेकिन अभी जो क़यादत, इस किस्म की हरकतें कर, जो मौजूदा क़यादत है, और बेसिकली उसमें सादे खंबे हैं, तो वो लोग नफर ना करते हैं, बाकी चीजें नहीं होती। लेकिन देखिए, लोग इनके साथ ही, लोग खान के साथ हैं, उनके साथ। अब मैं आधों को नजरिया समझ आए ना आए, लेकिन वो एक बंदा है जो सबको थोड़े को रख रहे हैं। लेकिन ये कि महंगाई और चीजें भी लोगों को पता है कि किस तरीके से, और जिस तरीके से उन्होंने बजट में अशराफिया की बारात टैक्स लगाए। यानी इस वक्त लोगों को ये पता चल चुका है कि अगर कोई क़यादत है तो वो इमरान खान की है, और लोग जो है वो महंगाई से जान छुड़ाने के लिए उसी की तरफ देख रहे हैं।